खबरों की तफसीलात में यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त शामिल हो चुका है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। शहर का एयर क्वालिटी 219 रिकॉर्ड। आबो हवा इंतहाई मुसरे सेहत है। फ़ज़ा में मौलिक बारीक ज़रात PM 2.5 की मिकदार 191 माइक्रोग्राम फी बकब मीटर हो गई है। लाहौर आलूदगी में आलमी इदारे सेहत WHO के मुकर्रर मायार से कई गुना ज्यादा आगे निकल गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। बताइएगा। लाहौर की जो हवाई आलूदगी है वो इस कदर माहौलियाती आलूदगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हेल्थ के लिए। और माहिरीन का कहना है कि शहर लाहौर में जिस तरह से आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, इस वक्त मौजूदा जो है वो तकरीबन 219 रिकॉर्ड की गई है। और कहा जा रहा है कि मज़ीद इसमें इजाफा देखने में नज़र आएगा, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों और बुज़ुर्ग जो जिनको गले की बीमारी है या सांस की बीमारी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके लिए सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि मास्क जो है वो पहना जाए। और इसी हवाले से लाहौर के अंदर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही थी, जो प्लानिंग दी जा रही थी, वो भी ऐसा महसूस होता है कि नाकिस हिकमत अमली की वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी सर्दी का आगाज़ उस तरह से नहीं हुआ और नवंबर के अंदर मज़ीद सर्दी में इजाफा देखने में नज़र आएगा और धुंध में इजाफा होगा, स्मॉग में इजाफा होगा, तो जिससे मज़ीद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ने का खदशा है। और इसी के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो शायद जो है वो कारआमद साबित होते नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि रोज़ ब रोज़ जो है वो लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता नज़र आ रहा है, कमी उसमें देखने में नहीं नज़र आ रही। जबकि नॉर्मल मौसम के साथ और जब मौसम में सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा और स्मॉग में इजाफा होगा तो यकीनन इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा। और इसी के हवाले से जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि जो गाड़ियों का धुआं है, ईंधन का धुआं है, जो भट्टे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो हैं वो माहौल में आलूदगी पैदा कर रहे हैं। और इनके ऊपर काबू पाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अभी 219 तक पहुंचा है। और अगर इसको यहीं पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली के साथ रोकने की कोशिश करे तो यकीनन लाहौर जो है वो माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक लाहौर जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत आलूदगी के हवाले से बताया जा रहा है। और लोगों को ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घर से बाहर ना निकलें और मास्क जो है वो लाजमी पहन कर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त शामिल हो चुका है। और यहाँ आपको बताएं कि हमजा अमानुल्लाह चीफ सिक्योरिटी अफसर वज़ी-ए-आला पंजाब तैनात हो गए। SP डॉल्फिन लाहौर अरसलान जाहिद की खिदमत वज़ी-ए-आला पंजाब ऑफिस के सुपुर्द कर दी गई है। SP ऑपरेशंस मुल्तान अहमद जुनेर चीमा की खिदमत वज़ी-ए-आला के ऑफिस के सुपुर्द कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तकर्रुर व तबादला का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो हमजा अमानुल्लाह चीफ सिक्योरिटी अफसर वज़ी-ए-आला पंजाब तैनात हो चुके हैं। SP डॉल्फिन लाहौर अरसलान जाहिद की वज़ी-ए-आला पंजाब ऑफिस के सुपुर्द कर दी गई। वज़ी-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। PITB के तहत बिजनेस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ी-ए-आला मरियम नवाज का बिजनेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इजहार मुसर्रत। ब्रीफिंग में कहा गया कि बस पोर्टल पर सरकारी महकमों से NOC ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। बस पोर्टल पर 2878 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है और 1130 पर मंजूरी भी दी जा चुकी है। वज़ी-ए-आला ने बिजनेस के लिए 2 हफ्ते की टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत भी की है। तमाम महकमों के NOC और एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने का हुक्म जारी किया गया। तमाम महकमों और अथॉरिटीज़ को मुकर्रर मुद्दत के अंदर NOC जारी करने की हिदायत की गई है। बिजनेस की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों का हफ्तावार जायज़ा लेकर फौरी फैसले करने की हिदायत भी की गई है। डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत तमाम इदारों को मुकर्ररा वक्त के अंदर केस प्रोसेस करने का हुक्म जारी किया गया। बिजनेस के लिए PITB में स्पेशल सेल कायम करने की हिदायत भी की गई है। यहाँ आपको बताएं कि कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास मुलतवी किया है। कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो चुका है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इस इजलास को मुलतवी किया है और ये इजलास मुलतवी हो चुका है कल दोपहर 2 बजे तक। कोरम पूरा ना होने पर यह पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास मुलतवी कर दिया है कि 100 से कम तादाद वाले स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद 2500 स्कूल ठेके पर दिए जाएंगे। रवा साल के आखिर तक 13,000 स्कूल आउटसोर्स किया जा रहा है। 100 से कम तादाद वाले स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद 2500 स्कूल ठेके पर दिए जाएंगे। अभी तक 10,000 के करीब स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। रवा साल के आखिर तक कुल 13,000 स्कूल आउटसोर्स किए जाना है। 2500 के करीब स्कूलों को फेज 3 के जरिए ठेके पर दिया जाएगा। फेज 1 में 5,863 और फेज 2 में 4,453 स्कूलों को ठेके पर दिया गया था। फेज 1 और 2 में प्राइवेट ऑनर्स की जानिब से वापस किए गए स्कूल भी आउटसोर्स होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अभी तक 10,000 से ज्यादा स्कूल आउटसोर्स किए जा चुके हैं। बाकी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के लिए दिसंबर में फेज 3 का आगाज करने जा रहे हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नाइम रऊफ ने की है। इस इजलास में 3 अरब 57 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2025 से 26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 38वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 57 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इजलास में जिन मनसूबों की मंजूरी दी गई है उनमें बहावलपुर से हासिलपुर साउथ बाईपास की तामीर और मरम्मत के लिए 94 करोड़, खैरपुर टामीवाली से मारोड जिला बहावलपुर सड़क की तामीर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रोसिक्यूशन और CCD एक पेज पर। CCD ने लाहौर प्रोसिक्यूशन से संगीन नोयत के केसों की तफसीलात मांग ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वक़ार आबिद भट्टी दीगर अजला के प्रोसिक्यूशन को CCD के साथ ताउन की हिदायत की है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटरों को हिदायत की कि किसी भी केस में CCD को कानूनी मुआवनत हो तो फौरी फराहम की जाए। सेशन कोर्ट में CCD के ASP रिजवान अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वक़ार आबिद भट्टी से मुलाकात की है। इस मौके पर CCD ने 35 चालान प्रोसिक्यूशन में स्क्रूटनी के लिए जमा करा दिए ताकि उनको अदालतों में भिजवाकर मुलजिमान को सजाएं दिलवाई जाए। प्रोसिक्यूटर्स ने CCD के पेश करदा चालानों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को डिजिटलाइज करने की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जदीद कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कमांड एंड कंट्रोल रूम में तमाम अजला का डाटा मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से रियल टाइम डाटा एनालिसिस भी दस्तियाब होगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जदीद कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें तमाम अजला का डाटा मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक होगा। रूट परमिट, इंस्पेक्शन, चालान एप्लीकेशन, एक्सेल लोड डाटा समेत दीगर सर्विसेज और अदाद शुमार की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एहतमाम नशे की लानत के खात्मे के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया जिसमें नौजवान नस्ल को मनशियात के नुकसान से बचाने के लिए आगाही दी गई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम नशे की लानत के खात्मे के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर मोहम्मद नजीर और असिस्टेंट डायरेक्टर मारिया अली ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भी मौजूद थे। सेमिनार में नौजवानों को मंशियात के नुकसानात से आगाह किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम का कहना था कि मंशियात न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि माशरती ढांचे के लिए भी जहर कातिल है। बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है कि ये बर्बादी का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने से वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए एक मुस्तकिल अजियत का बायस बनते हैं। डायरेक्टर वसीम अनवर चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना था कि मंशियात की रोकथाम के लिए नौजवानों को मुख्तलिफ गेम्स में मसरूफ रखना लाजमी है। शायद जो है वो एक शख्स की मौत नहीं है बल्कि पूरे खानदान की मौत होती है। वो तबाही जो है वो पूरे खानदान के लिए होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है कि क्योंकि
पॉजिटिव एक्टिविटीज अगर कर दी जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर दी जाए, बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया जाए पॉजिटिव एक्टिविटीज में, तो बच्चे इस नशे से बच सकते हैं। बच्चों को मेरा ख्याल है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा आगाह करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आजकल जो सोशल मीडिया के ज़रिए और जो आगे पीछे से बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, उसमें ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी एक आए और बच्चों को एक ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो उसके मिसयूज़ हैं, जो उसके इल इफ़ेक्ट्स हैं, उसका हम लोग साथ साथ बताते हैं। तलबा का कहना है कि नशे से बचाव से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार का एहतमाम खुशाइंद है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है इससे और इससे आगाही मिली है कि इससे दूर रहना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हर बंदे को, क्योंकि नशा एक लानत है। जो बंदा नशे पे लग गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। जो बंदा इस लानत में आ जाता है तो उसके दोस्त हैं या उनके ख़ानदान वाले जो अभी इससे महफूज हैं, उन्हें चाहिए कि इसका ध्यान रखें, इससे दूर रखें। स्कूल कॉलेजेस में ये होना चाहिए कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इधर अच्छी बात है कि ये दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसे दूर रहिए। मुकर्रीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाने के लिए वालिदैन और समाजी तंजीमों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसी ने जांबहक रेस्क्यूअर की फैमिली से मुलाकात की है और फैमिलीज को माली मुआवनत दी है और खैरियत भी दरियाफ्त की गई है। डॉक्टर रिजवान नसी के मुताबिक 4 रेस्क्यूअर्स की फैमिली को 15 मिलियन से ज़ायद माली मुआवनत फराहम कर दी गई है। ऑर्डर के तहत जांबहक रेस्क्यूअर के अहल खाना को हुकूमती कवानीन के मुताबिक माली मुआवनत दी गई है। जांबहक रेस्क्यूअर्स की फैमिली की निगहदाश्त पंजाब एमरजेंसी सर्विस की जिम्मेदारी है। एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसी ने कहा कि रेस्क्यू फैमिली अपने लोगों और उनके अहल खाना को भी कभी तनहा नहीं छोड़ती। लेस्को चीफ से चाइनीज़ मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द ने स्मार्ट मीटर्स और तवानाई के शोबे में ताउन में दिलचस्पी का इज़हार किया है। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने कहा कि लेस्को बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इश्तराक का खैर मकदम करती है। मुलाकात के इख्तिताम पर चीनी वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान भट्ट को सवीनियर पेश किया। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने चीनी वफ़द का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में मजबूत ताल्लुकात के अज़्म का इज़हार किया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवारों की काउंसलिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हामी वकला की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया है। ऐवान अदल की बड़ी तकरीब में उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल अहमद कयूम की हिमायत का बड़ा ऐलान किया गया। ऐवान अदल में वकला की एक बड़ी तकरीब सवामी लॉयर्स फोरम की तरफ से हुई, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर अहमद कयूम ने वकला को यकीन दहानी करवाई है कि वो कामयाब होने के बाद काले कोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। तकरीब में हिमायत का ऐलान चेयरमैन साकिब अली कदूसी, सदर सर इकबाल मलिक लियाकत ने किया। इसके अलावा 10 वकला लॉयर्स फोरम की तरफ से भी आज मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया गया है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की सालगिरह के सिलसिले में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद हुआ। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने ख़ुसूसी शिरकत की है। इस तकरीब का मज़ीद अहवाल जान लेंगे, आदिया नाज से बताइएगा। बिल्कुल, ख्वाजा आमिर जालिब नदीमुल हसन और इलियास गाड़ी की जानिब से जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सालगिरह के हवाले से जो है वो केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स हाउस में, जहां मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसीरुल्लाह जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी हैं इस तकरीब के, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो वज़ीर आला साहिबा की सालगिरह की आपको ढेरों मुबारकबाद। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे मोहतरमा? आज एक ऐसी शख्सियत की सालगिरह है जिसने पंजाब को एक माँ की तरह उसकी खिदमत की है। जब हम लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ माँ कोई सियासी लफ्ज़ नहीं है। ये माँ का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है कि माँ अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल करती है। उसी तरह मरियम नवाज शरीफ ने अपने 15 करोड़ आवाम की सेहत का ख्याल किया। माँ अपने बच्चों की लोकेलिटी का ख्याल करती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 15 करोड़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किया, उनकी सेहत, उनकी पुलिसिंग, उनकी सफाई सुथरा पंजाब, उनके अमन, उनके रोज़गार,
सबका ख्याल किया एक माँ की तरह। तो एक सियासी नारा नहीं है, आज हम सब उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, ना सिर्फ उनकी सालगिरह मना रहे हैं बल्कि उनकी अजमत को सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए दीगर सूबों के हवाले से तो पंजाब में काम होता हुआ नज़र आ रहा है और ये वाज़े इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की रिहाइश का जावेद मंजिल की तारीखी हैसियत, तुर्किया की हुकूमत ने जावेद मंजिल को असल हालत में बहाल करने की पेशकश कर दी। लाहौर के इलाके अलामा इकबाल रोड पर गड़ी शाहू में वाक़े जावेद मंजिल की तारीखी हैसियत है। इस हवाले से तुर्किया की हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को पेशकश की है कि तुर्किया जावेद मंजिल को इसकी असल हालत में बहाल करना चाहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।